यस सर। हेलो। यस सर। क्या था होमवर्क, क्या दिया था मैंने? 16.3 और मिसलेनियस। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। 16.123 मिसलेनियस ना? यस सर। सर 1-2 पहले दे दिया था। हाँ, तो डिस्कस नहीं हुआ था ना। यस सर। चलो बोलो। 16.1 बोलो। ठीक है। 16.2 बोलो। ठीक है। 16.3 बोलो। अरे यार, बहुत विचित्र स्थिति है आपके बैच में, कोई बोलता ही नहीं। 16.3 नहीं है हो सर। गया। मिसलेनियस में है डाउट सर। चलो ठीक है, मिसलेनियस बोलो। सर 4th 5th 6th। ठीक है। In a certain lottery, 10,000 tickets are sold. 10,000 tickets are sold. और उसमें से प्राइस कितने टिकट्स पे है? 10 टिकट्स पे प्राइस है। तो क्या क्वेश्चन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज। और अपन ए को इवेंट मान लें, नॉट गेटिंग प्राइज। ठीक है। तो मुझे ये बताओ, बंदा एक ही टिकट निकाल रहा है ना, तो सैंपल स्पेस कितना होगा? 10,000 C1 होगा। C1। तो उसको प्राइस कैसे नहीं मिलेगा? उसको प्राइस कैसे नहीं मिलेगा, ये बताओ। चले बताओ, प्राइस कब मिलेगा उसको?
अगर वो 10 टिकट में से एक भी टिकट खरीदेगा तो प्राइस मिलेगा ना। Yes, sir. Yes, sir. तो प्राइस कब नहीं मिलेगा उसको? Sir, 1 बाकी के minus 9 टिकट में प्राइस कब नहीं मिलेगा उसको? जब बाकी के 9,990 में से वो टिकट खरीद ले तब उसको प्राइस नहीं मिलेगा ना। ये बात चमकती है। yes, sir. Yes, sir. इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, उसको प्राइस मिला। उसको प्राइस कब मिलेगा? 10C1. ये दोनों दोनों तरीके क्लियर हैं क्या? यस सर। बी वाले में आते हैं। बी वाला क्या है? फिर प्राइस की बात कर रहा है। अब उसने कितने टिकट खरीदे हैं? 2. 2 टिकट। सैंपल स्पेस अभी भी क्या रहेगा? क्या रहेगा सैंपल स्पेस बताओ? 10,000 C2। 10,000 C2। मुझे समझाओ क्या क्या इवेंट हो सकते हैं जब उसने 2 टिकट खरीदा है, तो क्या क्या हो सकता है? एक पे प्राइस होगा, एक पे नहीं होगा, दोनों पे प्राइस होगा या फिर दोनों पे प्राइस नहीं होगा। तो 0 प्राइस, एक पर भी प्राइस नहीं, सॉरी 0 पे प्राइस, एक पे प्राइस और 2 पे प्राइस। यहां तक क्लियर है? ठीक है। हमें क्या चाहिए? 0 price. हमें क्या चाहिए? 0 प्राइस। तो 0 प्राइस कैसे आएगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्राइस क्या होगा बोलो? 1 minus probability of 2 price. नहीं नहीं नहीं, हाँ वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे करो, उसको 0 प्राइस मिला ना, इसका मतलब उसने दोनों टिकट कहाँ से खरीदे हैं? बाकी केस में सर. ये बात चमकती है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आपको ये बात समझ में आती है या देखो तो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्राइस यूनियन 1 प्राइस यूनियन 2 प्राइस 1 होगा। ये बात समझ में आती है? यस सर। क्यों 1 होगा? सर एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्राइस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्राइस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्राइस भी 1। इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। क्यों? Exhaustive event, sir. एग्जॉस्टिव तो ऊपर हो गया, Mutually exclusive. एक्सक्लूसिव है, तो इंटरसेक्शन वाले पार्ट सारे कैसे हो जाएंगे? Hence 0. 0 हो जाएंगे ना। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। तो अपने को क्या चाहिए था? नो प्राइस ना। तो नो प्राइस कैसे निकाला जा सकता है? 1 माइनस, 1 price and 2 price. यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। तो 1 प्राइस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 10C1। 10C1 9,990 C1। और यहाँ पर दोनों प्राइस मतलब 10C2। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। Yes, sir. ये बात समझ में आती है? यस यस। ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सी पार्ट में क्या है? तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी में? कभी क्वेश्चन ऐसे करना अच्छा होता है, कभी ऐसे करना अच्छा होता है। 10 टिकट बताओ, नो प्राइस क्या होगा बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्राइस ज्यादा अच्छा कैसे रहेगा? सेकंड मेथड। सेकंड मेथड से अच्छा रहेगा? First method, sir. फर्स्ट चॉइस अच्छा रहेगा ना। हाँ सेकंड में लंबा हो जाएगा। यहाँ पर आपके इवेंट्स क्या क्या बन रहे होंगे, सो इमेजिन कर सकते हो। 0 प्राइस, 0 1 2 3 4 5
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कर रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये बात समझ में आती है? ये सारे इवेंट जो है म्यूचुअली Exclusive and एक्सक्लूसिव है exhaustive. और Exhaustive. एग्जॉस्टिव है। ये बात समझ में आती है? Yes, sir. हाँ सर। कॉपी कर लीजिए इसको अच्छे से कॉपी करिए। सर इसका आंसर नहीं समझा 10th वाले का, जो 10 टिकट्स वाले का। क्या बोलो? सर आपने उसको प्राइस नहीं चाहिए ना, सैंपल स्पेस तो क्लियर होगा। हाँ सैंपल सर, स्पेस क्लियर है, उसको प्राइस नहीं चाहिए ना, उसको एक भी प्राइस नहीं चाहिए, तो उसके 10 टिकट कहाँ से होंगे? जो नहीं उसको है एक भी, प्राइस उसमें से। हाँ समझा? ठीक, कॉपी कर लिए? बाकी ऐसे थोड़ा हाँ अच्छे से कॉपी कर, नोट्स में कॉपी करना है क्वेश्चन, नोट्स में कॉपी जैसे मैंने कराया है वैसे नोट्स में कॉपी करो। कॉपी कर लिया? सर 2 मिनट रुको। हम्म। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो ना। हम्म। डन सर। अब करें? हाँ सर। ठीक है चलो। अरे हेलो, किसी की आवाज आ रही है?
ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करना है। यस सर। क्वेश्चन समझाओ मुझे, क्या क्या हो, लेट से दो बंदे हैं, एक्स और वाई बंदे हैं, तुम मुझे बोलो इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। सर पहला इवेंट और दोनों दो एक ही क्लास में। क्लासरूम्स हैं, दो क्लासरूम्स हैं ए और बी, अब बोलो क्या क्या हो सकता है इवेंट्स। एक्स वाई दोनों ए में हो, या फिर बी एक्स में, वाई दोनों ए में हो, ओके। या फिर दोनों बी में हो। एक्स वाई दोनों बी में, एक्स वाई दोनों बी में, एक्स ए में वाई बी में, एक्स ए वाई बी, ओके। और वाई ए एक्स बी। एक्स बी वाई ए, ये चार इवेंट्स पॉसिबल है ना। यस सर। और कोई इवेंट पॉसिबल है क्या। नहीं सर। ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है और ये E4 है, ये बात चमकती है। क्या निकालना है हमको बताओ, ए वाले पार्ट में क्या निकालना है। दे बोथ एंटर द सेम क्लास। 100 बच्चों को 40 और 60 में बांटना है, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, 40 वाली क्लास को ए नाम दे देते हैं और 60 वाली क्लास को बी। हाँ, तो क्या निकालना है ये पार्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट से बताओ क्या निकालना है। E1 E2। E1 E2। ई ना बेटा, E1 यूनियन E2 ना। यस सर। क्या निकालना है, E1 यूनियन U2 E2, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। इंटरसेक्शन पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यस सर। क्योंकि दोनों में कुछ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। हाँ, ये एक्स वाई ए है और ये एक्स वाई बी है, ठीक है। तो यस सर। 100 को 40 और 60 में बांटना है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, हमेशा सैंपल स्पेस। तो 100 को 60 में बांटना है, 100 को 40 और 60 में बांटना है। सैंपल स्पेस क्या होगा, 100 में से 40 लिए और ए में डाल दिए, और 60 में से 60 लिए और बी में डाल दिए, सैंपल स्पेस बन गया। यस सर। यहां तक समझ में आता है। प्रोबेबिलिटी हाँ में सर। हमेशा पहले सैंपल स्पेस लिखना होता है। अब एक्स वाई दोनों ए में जा रहा है, एक्स वाई दोनों ए में जा रहा है, ठीक है। 2C2 से चुने एक्स और वाई को और ए में डाल दिए। अब ए में कितने और चाहिए, 38। 38। कहाँ से आएंगे, सर नहीं आएंगे ना। 38 चाहिए ना, कहाँ से आएंगे। ये सर। ए में, हाँ, अरे यार, ये ए का, में से जो ये ए का 40 बक्सा किया है, उनमें ये बी का बक्सा है। 2C2 से तुमने एक्स और वाई डाल दिया। अब यहाँ पे 38 और चाहिए ना, वो 38 बच्चे कहाँ से आएंगे, 100 में से 140 में 98 में मतलब। 98C38 से ना। Yes, sir. अब कितने बच्चे बचे, सर 60। 60। कहाँ डालना है, बी। ये बात चमकती है। यहाँ पे आओ, दूसरे वाले में 2C2 से क्या किए, दो बच्चे चुने, कहाँ डाल दिए, दोनों को बी में। बी। अब बी के लिए कितने चाहिए, 58। कहाँ से, 98 में से 98. कितने बचे, 40 कहाँ जाएंगे। ए में। अरे ये क्लियर है क्या, यस सर। Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है, कंफ्यूजन है, पीयूष बोलो क्लियर है। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो ना सर। ठीक है, सैंपल स्पेस क्लियर है तेरे को, हाँ सर, सैंपल स्प्लिट क्लियर। ठीक है। तो मेरे को पहले केस में एक्स वाई को ए में डालने का है, तो मैंने ए में एक्स वाई को 2C2 से डाल दिया, ठीक है। यस अभी सर। ए में कितने लोग चाहिए और 38 चाहिए। कहाँ से आएंगे, 98 में सर। चुन लिया, हाँ सर डाल दिया। 98। अब यस कितने सर। बचे, अभी सर 60 बचे हैं, इसको बी में डालना है। तो 60 से 60 यस सर। दूसरे वाले में समझे आओ, सर। ठीक है।
सिंप्लीफाई करो, बताओ कितना आता है। ये तो 1 हो गया, 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 1 हो गया। 98 सी 38 कितना होगा? 98 फैक, 38 फैक और 60 फैक, 100 फैक, 40 फैक और 60 फैक प्लस 98 फैक, 58 फैक, 40 फैक, 100 फैक, 40 फैक, 60 फैक। चमकता है ना ये तो। 60 Yes, sir. 60 गया, 40 40 गया, तो 98 से 100 कटेगा, कितना बचेगा? 99 into 99. 100। यहाँ से क्या बचेगा? 39 into 40। अरे ये ना Yes, sir. उसके आगे हो जाएगा बस. नहीं, सिंप्लीफाई करके दिखा देते हैं, बहुत लोग नहीं किए होंगे, कोई पूछता नहीं डाउट में क्या कर। मैं प्रॉपर आपके नोट्स, चार्जर यहीं पे चाहे पड़ा ना, मैं आपके नोट्स में आप कॉपी करो, इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ कितना आएगा? 59 into 60, ठीक है। तो ये और ये कट गया आपका, जो कट ही चुका ना पहले ही, सॉरी। ये और ये कट गया आपका, और ये 0 और ये 0 कट गया, तो कितना आ गया? सर 39 और 99 भी सिंप्लीफाई हो जाएगा. 39 into 4 by 990 plus 59 into 6 by 990, ठीक है। तो 39 into 4 होता है तुम्हारा हाउ मच? 150 आ जाएगा, 500 156. by 990, ये कट गया, 3 17 है, 3 33। अरे ये क्लियर है क्या? 17 by 33 Yes, sir. समझे? हाँ sir. सेकंड पार्ट में क्या निकालना है बताओ, बी पार्ट में। सर दोनों अलग क्लास में. E3 E4. प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 यूनियन E4। E4. तो चाहो तो अलग से निकाल लो, या चाहो तो ऐसे निकाल 1 सकते minus. हो। कैसे? Yes, 1 sir. माइनस E1 यूनियन E2 से भी सॉल्व कर सकते हो। ये बात चमकती है। हाँ ऑलवेज sir. ट्राई टू मेक दिस बॉक्स। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. सर हाँ, अगर सर। इसको नहीं यूज करेंगे तो दूसरे वे से कैसे करेंगे? इसको मतलब वो 1 माइनस वाला वे अगर पूरा सॉल्व हाँ। करने का रहेगा, ठीक है ना, तो वैसे ही करेंगे जैसे ऊपर किया। अगर ये मेथड 1 था, मेथड 2 कह रहे हो, तो वैसे ही करेंगे ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 यूनियन E4 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्लस, Plus probability of E4. ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना हो जाएगा? E3 इवेंट क्या है? सर एक को A में एक को B में. हाँ, तो X E3 क्या है? X A में और Y B में, और E4 क्या है? X B में X Y B A में. में और Y A में। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, बार बार ऊपर नहीं जाना पड़े, इसलिए मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे। क्या है ये? X A Y B, ताकि मुझे बार बार ऊपर नहीं जाना पड़े, ठीक है। और ये X B Y A, समझ में आया? तो चलो ठीक है, सैंपल स्पेस क्या रहेगा बोलो? 100 C 40 60, इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या आएगा बोलो? Same. 100 C 40, यहाँ सब कुछ अनचेंज है। अब x में, x जो है a में गया और y जो है b में गया, तो 1C1 से a को a में डाल दिया x को, और 1C1 से y को b में डाल दिया। अब a को और कितने लोग चाहिए? 39. 39. कहाँ से आएगा? 99. 98 में से ना, 98 में से ना, है ना। और यहाँ पे क्या होगा? 59C 59, वापस से 1C1 1C1, ठीक है। अभी ए को कितने लोग, अभी बी आ गया ना, तो अभी कितने चाहिए उसको? 98C 39 और वापस से 59C 59। अरे ये क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. सिंप्लीफाई करो, यू गेट द सेम आंसर, 16 by 33 आ जाएगा। ये क्लियर है अच्छे से? Yes, sir. हाँ सर. हाँ सर।
बोलो हो गई कॉपी? आगे बढ़ू? कॉपी कर लिए? एक मिनट सर। डन सर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 6th क्वेश्चन। 3 letters are dictated to 3 person, तो लेटर 1 का बॉक्स 1 है, लेटर 2 का बॉक्स 2 है, लेटर 3 का बॉक्स 3 है। अच्छा, हर एनवेलप में एक ही लेटर आना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। अच्छा ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि क्या क्या हो सकता है यहाँ पे? लेटर 1 बॉक्स 1 में, नहीं नहीं, लेटर इसमें 2। तो ठीक। हाँ, तो क्या क्या हो सकता है? तो सारे लेटर राइट चले जाएं, या तो तीनों राइट हो जाए, है ना? यस सर। या 2। दो राइट और एक रॉन्ग, दो राइट एक रॉन्ग थोड़ा ना हो सकता है। दो राइट एक रॉन्ग हो सकता है क्या? नो अगर सर। दो लेटर राइट एनवलप में चले गए तो क्या तीसरा लेटर रॉन्ग एनवलप में जाएगा? नहीं सर। यस। नहीं सर। तो क्या नहीं सर। बचेगा? 1 राइट, 2 और 3 रॉन्ग। ये बात चमकती है। हाँ सर। हमें क्या निकालना है? तो तुम ये बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 राइट यूनियन 1 राइट 2 रॉन्ग यूनियन 3 रॉन्ग, क्या होगा इसका प्रोबेबिलिटी? 1 होगा ना? यस और ये सर। सारे आपस में कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एक्सक्लूसिव भी हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 रॉन्ग ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बोलो, है ना? यस सर। हाँ सर। ये तो एग्जॉस्टिव से हुआ, और ये एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव से। अब मुझे बताओ हमें क्या निकालना है? एटलीस्ट 1 लेटर इन इट्स एनवेलप। मतलब हम लोग को ये और ये निकालना है, राइट? यस सर। यस सर। ये और ये निकालना है, ठीक है। मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 रॉन्ग सोचना है ना? तो चलो, तो बताओ सैंपल स्पेस कितना होगा? 6। सैंपल स्पेस क्या होगा? तीन चीजों को तीन जगह में अरेंज करने का, तीन चीजों को तीन जगह में अरेंज करने का नंबर ऑफ वेज कितना होता है? 6 होता है। यस सर। 3 फैक्टोरियल। हाँ सर। तो 6 आ गया सैंपल स्पेस। तीनों राइट गए हैं, तीनों राइट गए हैं, तो क्या होगा? तीनों लेटर राइट जगह है, तो एक ही तरीका होगा ना तीनों को राइट जाने का। यहाँ पर भी बेस में 6, एक राइट गया है और 2 रॉन्ग गया है, ये कैसे होगा बताओ? बोलो। एक राइट गया है और 2 रॉन्ग गया है, कैसे होगा? आप तो पढ़े होगे ना डी अरेंजमेंट। एक राइट गया है 2 रॉन्ग गया है, बोलो कैसे होगा? 6 पॉसिबिलिटी। ना, एक राइट गया है ना, कौन सा राइट गया है? कोई भी। चुन लो 3C1 से। L1 राइट जा सकता है, L2 राइट जा सकता है, या L3। तो हमने माना कि L1 राइट गया, और L1 राइट गया, बाकी दोनों को गलत जाना है,
तो बाकी दोनों को गलत जाने का तरीका कितना है 1 भाई? L2 तो B2 में नहीं आ सकता ना, L2 को कहाँ जाना पड़ेगा? B3 में। अरे ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। तो क्या आ गया 3C1 इंटू 1 चमकता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 रॉन्ग इज इक्वल, क्लियर है? यस सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 रॉन्ग कितना आ गया बताओ? 1 1 minus 1 by 6 minus 3 by 6, which is 2 by 3. क्लियर है क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 रॉन्ग? सर 1/3। अरे इतना क्लियर है? यस सर। Yes, बाकी sir. विराट में तो डी अरेंजमेंट पढ़ाया गया होगा ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 रॉन्ग का मतलब क्या होता है? D3 ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ D3 नहीं आता है क्या? अरे विरालों के बच्चा है तो बताओ भाई, पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया लास्ट ईयर डी अरेंजमेंट? पढ़ाया गया है। हाँ सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, तो D3 कितना होता है? डी अरेंजमेंट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स कितना होता है? 2 होता है ना। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। ठीक है। कॉपी करो। कॉपी कर लिया है? Yes, sir. अब बताओ कौन सा करना है? जो भी डाउट है पूछिए। बस इतने तो सर। 9th हो गया है? 9th? एक अच्छा। यस सर। यस सर, हो गया सर। 9th में कुछ बुक में एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ है आंसर, फर्स्ट वाले पार्ट का, रिपीटेशन वाले में। कुछ बुक में शायद 1/5 दिया है, वो गलत है। उसका आंसर 49 बाई कुछ तो आएगा, ऐसा ही कुछ तो। ये 99/249 आएगा। 9th और 10th हो गया है? हेलो? यस सर। चलो ठीक है, उस क्वेश्चन करते हैं अपन। फाइंड प्रोब दैट। सर इसमें 9th का आंसर 33/83 था फर्स्ट का। हाँ वो सही है। When 7 cards drawn from 52 cards, it contains at least 2 kings। बोलो कैसे होगा? बताओ क्या क्या इवेंट हो सकते हैं?
सर वो आपने एंड में क्या लिखा है? सर या तो 2 किंग आएंगे, it contains at least 2 kings. तो क्या क्या इवेंट पॉसिबल होगा? 2 kings, 3 kings and 4 kings. 2 kings, 3 kings, 4 kings. हम लोग क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 king यूनियन, बोलो। And 3 king union 4 king. ये ब्रेक हो जाएगा, है ना? सर वो 52 कार्ड्स के बाद क्या लिखा है? It contains लेकिन सैंपल स्पेस में क्या क्या होगा? एक बार सैंपल स्पेस में जब 7 कार्ड निकाले हो तो क्या क्या हो सकता था? 52 C7. नहीं, सैंपल क्या क्या पॉसिबल इवेंट्स थे बताओ। 0 किंग, 1 किंग, 3 किंग और 4 ये बात चमकती है। हमें ये 3 इवेंट चाहिए ना। यस सर। सर। ये तीनों कैसे हैं आपस में? म्यूचुअली Exclusive. एक्सक्लूसिव है, बस एग्जॉस्टिव नहीं है। ठीक है, सीधा सम में ब्रेक हो गया ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 किंग कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 किंग, एग्जैक्टली 2 किंग मतलब एग्जैक्टली 2 किंग ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा ये सारे, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 किंग कितना होगा बताओ? 13 4 C2 C2. सैंपल स्पेस लिखते हैं पहले, फिर 2C7 4C2 इंटू 13 48C2 चमक रहा है। 3 किंग में क्या आएगा बोलो? 4C3 इंटू और 4 किंग में क्या आएगा बोलो? 48 तो 7 ना, 48 C2 कैसे होगा, क्योंकि टोटल 7 सिलेक्ट करना है ना। तो 5 होगा ना सर? हाँ, यहाँ भी गलत किया है ना, 4 4 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 48 C3. 48C3। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। सर समझ में आ पर रहा है अगर क्वेश्चन? हाँ, सर पर हम लोग 2 कार्ड लेंगे तो 50 कार्ड्स बचेंगे ही ना। बट फिर वो किंग भी आ जाएगा ना, वो भाई काउंट करेंगे, तो हम लोग को किंग काउंट नहीं करना है। फिर तो किंग भी आएगा ना अगर तुम 50 कार्ड बचाओगे। मैं तो उसको 2 अलग अलग में बांट दिया ना कि भाई एग्जैक्टली 2 किंग चाहिए, तो 2 किंग को 4 में से चुन लिया और बाकी 5 कार्ड तो 9 किंग होने चाहिए ना। 2 किंग का मतलब क्या होता है? हाँ सर। 2 किंग। ठीक है, क्लियर है क्या? यस कहाँ पे? सीएन बॉल कैसे? येलो वाला कैसे? साइड में डाली बहुत लगा। नहीं, एक हाँ। लगा। फिर क्या? एंगल वाला नहीं होता है, हम्म, उससे स्पीड बढ़ता है, हम्म, उससे डालते हुए मैंने नीचे कर दिया था। हम्म, और आया एक बॉलिंग वाले एक्शन में डाला, हम्म। मेरा बैट थोड़ा सा उसमें टेढ़ा हो गया था। एक फुल मारा उनको मैंने, यहाँ पे बॉल उठी थी, डक करना जरूरी होता है, डक करना सीखो। एक बॉल वहां से पीछे से उठी थी ना, पीछे से उठ रहे में बैट अपना चला रहा है, आगे से उठ रहा है ना, बैटरी भी गड़बड़ आता है उसके चक्कर में सब। डक करना सीखो। उस बॉल में मैंने सब गड़बड़ था सर, वीडियो बना रहे थे ना। डक करो, डक। बाकी को फुल्ला को एक शॉट मारा, यॉर्कर डाला। किस बॉल से? किस बैट से? एरो बैडमिंटन से नहीं खेल पाता मैं से, क्यों? साइड आर्म से डाल देते हैं। खेल पाते? एरो खेलने से मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, लेट हो जा रहा था सर। डाल भी 130 पे तो 130 में नहीं होता, 140 से देखिए नहीं वो। शॉर्ट पिच बॉल पर डक करना सीखो। रब करें? यस बोलो भाई, रब करूं? हाँ सर। सर। हाँ सर। मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ थोड़े थोड़े, ठीक है? बॉडी ओपन हो गया था तो सामने आया,
पापा जो येलो वाला बॉल होता है ना, पास में स्पेस से भी होता है और मैट पूरा गीला करता है, ऐसे भी डाल सकते हैं, ऐसे उसके बाद 10 बॉल और था, उसको सर धीरे डाले थे। सर लास्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या था? जो लिखा था वहीं पे छोड़ देता। सर वो सॉल्व नहीं करेंगे क्या? चाहो तो कर लो, जरूरत नहीं सॉल्व करने की। बोलो ये क्वेश्चन बताओ। So 3 factorial by 5 factorial. हाँ, क्या होगा इसमें? सैंपल स्पेस क्या होगा? 5 letters. सैंपल स्पेस क्या होगा? 5 जगहों में अरेंज करना ना, तो क्या हो जाएगा? सैंपल 5 स्पेस 5 factorial. है। फेवरेबल स्पेस क्या होगा? फेवरेबल में क्या चाहिए बताओ? 5 जगह है ना, और ओ से स्टार्ट हो रहा है और एंड टी से कर रहा है। अब 3 चीजें वैरी करेंगे। 3 जगहों में, तो क्या आ जाएगा? 3 factorial. बाई 5 फैक। ये क्लियर है क्या प्रोबेबिलिटी? यस सर। हाँ सर। कॉपी करो। सर ये तो परम्यूटेशन का क्वेश्चन हुआ ना? प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन में क्या डिफरेंस होता है? दोनों में काउंटिंग ही करते हो ना। परम्यूटेशन में सिंगल काउंटिंग करते हो, यहाँ डबल काउंटिंग करते हो, ऊपर और नीचे दोनों। कॉपी कर लिए? नो यस सर। सर। उसमें पता क्या हुआ था, मैं पहले सोचा कि आगे मारूंगा, लेकिन मैं लगा अगर पीछे का जब मैं बैट कर देता बोलो भाई, रैप करें? यस सर। ऐसे करेंगे? सैंपल स्पेस कितना आएगा बताओ? भाई बोलो, सैंपल स्पेस कितना आएगा? इसको भरने का कितना तरीका है? 2. इसको भरने का, 2. इसको भरने का, 2. दो। एज अ होल कितना आ गया? दो। सैंपल स्पेस 2 raised to 4. 4। कितना आ गया? 16। अभी फेवरेबल स्पेस के लिए हमें क्या करना? डिटरमिनेंट आता है ना भाई, बेसिक तो फिजिक्स में पढ़े हैं ना। हाँ सर। इसका बेसिक क्या होगा बोलो? AD माइनस BC शुड बी 0, मतलब AD equal to BC. AD इक्वल टू BC।
अभी एडी इक्वल टू बीसी कैसे हो सकता है बताओ, किस किस केस में हो सकता है? या तो चारों 0 हो या तो चारों 1 हो। ये तो 1 0 1 1 ऐसे नहीं सोचो ना, पहले सोचो ना, पहले इसमें हमेशा सोचना चाहिए कि एडी इक्वल टू बीसी हो रहा है, तो एडी और बीसी की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल हैं ये मालूम है? एडी और बीसी की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल हो सकती है बताओ? 0 and 1. 0 and 1। 0 और 1। दो ही वैल्यू पॉसिबल है ना, 0 या 1, है ना? हाँ सर। तो यहाँ पर दो केस आ जाएगा ना, या तो एडी एडी 0 होगा। बीसी इज इक्वल टू 1, है ना? हाँ सर। या तो एडी इक्वल टू बीसी इक्वल टू 0। 0 जब 1 होगा तो 1 में तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ए इज 1, बी इज 1, सी इज 1 और B is 1। अब एडी बीसी जब 0 है तो बड़ी समस्या है ना। हाँ एडी सर। बीसी 0 कैसे हो सकता है बताओ? चारों 0 होंगे। नहीं तो चारों A 0, 0 हाँ। B 0। 1 0 3 तो 1। इसको, हाँ, तो इसको अच्छे से लिखने के लिए तरीका क्या रह सकता है? हमको एडी को 0 करना है ना, एडी 0 करना है ना, मुझे सीधी सी बात है, मुझे एडी 0 करना है ना, एडी 0। तो एडी 0, तो मेरे पास पॉसिबिलिटीज क्या हैं? A 0 B 0 ए 0, B 1। बी 0, ए 0, B 1 B बी 1 1, ए 1, A 1 D 0। B 0। बी 0। ये बात चमकती है। हाँ सर। और यही तीन केस किसके लिए आएंगे? BC के लिए। के लिए बी 0, सी 0, बी 0, C 1। सी 1, बी 1, B 1 C 0। है ना? तो इसके हर पे तो 3 ऑप्शन रहेगा ना, कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे? ए 0 डी 0 के साथ क्या क्या आ सकता है इस वाले कॉम्बिनेशन पे? ये और ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. Yes sir अरे हाँ या ना बेटा, समझ में आया? Yes sir हाँ सर। समझ में आया कि इस वाले कॉम्बिनेशन पे 3 है ना पॉसिबल, Yes, sir. ऐसे ऊपर वाले पे भी 3, तीन। इसके ऊपर वाले पे भी। 3 तो हमारे पास कितने आ गए आंसर? 9. और यहाँ पे कितना आया है? एक। एज अ होल कितना हो गया आंसर? 10। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 16. ये क्वेश्चन वापस से चेक करना है एक बार। सर वो ये आपने clear है? 9 वाला नहीं समझा। 9 वाला नहीं समझा। क्या नहीं समझा बताओ, बोलो। 9 वाले में सर क्या नहीं समझा बताओ। हाँ, सर वो एक दूसरे के साथ कैसे हो सकते हैं इसके लिए? एडी 0 होगा ना, तो एडी 0 में कितने केस पॉसिबल हैं? 3 केस पॉसिबल हैं। हाँ तो उसमें पहला केस क्या है? ए 0 डी 0। तो साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगा? बी 0 सी 0 का भी एक केस आएगा ना ट्री सिस्टम से। हाँ फिर ए 0 डी 0 पे बी 0 सी 1 भी तो आएगा, ए 0 डी 0 पे बी 1 सी 0 भी तो आएगा। इस पे 3 के, इस वाले केस पे 3 केस आए ना यार, 1 2 3। हाँ सर। अरे भाई, ए डी बी सी, हम ये कह रहे हैं 0 0 बी सी का आया 0 0, ठीक है। 0 0 बी सी का आया 0 1, ए 0 डी 0 बी सी का कितना आया? 1 0। समझे? ये 3 केस आया ना। हाँ ऐसे ही फिर जब अगला केस लिखोगे ए 0 ये वाला, तो इस पे भी तो 3 आएगा ना, इस पे भी। हाँ सर एज अ समझा होल कितने कॉम्बिनेशन आ गए? 9 आ गए ना। नहीं समझा अभी भी? समझा सर। इतना क्लियर है क्या बेटा सभी को? हाँ सर। हाँ सर कॉपी करो। तब तो प्रोबेबिलिटी 10/16 होगा। हाँ,
बोलो भाई, क्लियर है क्या? यस सर। रब करें? यस सर। सर वो इनके बाद क्या लिखा है? 10 बॉक्सेस। बताओ भाई। सैंपल फिर बताओ। सर 10⁻10। कैसे बताओ? सर अगर एक बॉक्स की बात करेंगे तो एक बॉक्स में हम लोग 10 वेज में डाल सकते हैं लेटर। अपने पास कितने बॉक्सेस हैं? 10। 10 बॉक्सेस है ना। तो हर लेटर के पास कितने ऑप्शन है? क्योंकि इसने दे रखा है ना, ईच बॉक्स कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ लेटर्स। तो पहला लेटर में लाया, मैं कहीं भी डाल सकता हूँ ना पहले लेटर को, है ना? यस सर। तो फर्स्ट लेटर के पास कितने ऑप्शन है? 10। 10। तीसरे के पास भी, चौथे के 10। पास भी। ये बात चमक रही है? यस सर। ईच लेटर हैज 10 ऑप्शंस टू बी पोस्टेड। क्लियर है क्या? तो क्या होगा? 10 की पावर 10। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। अभी चाहिए फेवरेबल स्पेस। फेवरेबल स्पेस। तो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, बता सकते हो मुझे? क्या क्या हो रहा होगा यहाँ पे? हर लेटर में सिर्फ एक हर बॉक्स में एक ही लेटर जा रहा है। फेवरेबल स्पेस चाहिए ना, कंटेन्स ओनली वन लेटर। तो हर बॉक्स में एक ही लेटर डालना है। हर बॉक्स में एक ही लेटर डालना है। तो फेवरेबल स्पेस क्या होगा? 10 बॉक्स में 10 चीजें डालनी है कि 10 चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं और 10 बक्से भर जाएं। मतलब 10 थिंग्स। हेलो? यस सर। 10 थिंग्स 10 प्लेसेस ना। हम्म। हाँ सर। 10 थिंग्स 10 प्लेसेस ना। यस सर। तो फेवरेबल स्पेस क्या होगा? 10 फैक्ट होगा ना। 10 फैक्टोरियल। हाँ यस सर। सर। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 10 फैक्टोरियल by 10⁻10।
बात समझ में आई क्या? हाँ सर। बोलो भाई, क्लियर है क्या? सर Yes, sir. हाँ बोलो। ठीक है, अरे क्लियर है? यस सर यस कॉपी करो। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. सर रब करूं? हाँ सर फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 1 2 से लेके 100 a number is chosen. Find probability that it is multiple of that it is divisible by 3 or 5. Two dice are thrown. Find the prob that sum of numbers occurring on them is divisible by 3. Question. On them is divisible by 3 or divisible by 4. Question. Probability of A is equals to probability of B is equals to 2 by 5. Probability of A union B is equals to half. Find A probability of A minus B, B probability of B minus A, C probability of A complement intersection B complement. कॉपी कर लिए क्वेश्चन? नहीं सर कॉपी करो। Sir, first वाले का 23/50. देखना पड़ेगा, मैं क्वेश्चन रसीद लिख रहा हूँ, मैं तो सॉल्व नहीं किया है ना मैंने। Okay. 33 plus 20
53 माइनस 15 कितना बोला तुमने? सर वो सारे केसेस का कैलकुलेट करके 46/100 आया, सिंप्लीफाई करके 23/50। 56 बोल रही है ना तू? नहीं, नहीं 46 बोल रही है ना? 46/100। 46 गड़बड़ 46 मुझे आसपास है मेरे ख्याल से। 47/100 आ रहा है। 47 हाँ 47 राइट। कॉपी कर लिए क्वेश्चंस? नहीं सर, एक मिनट। अरे आप क्वेश्चन ही कॉपी करते रह जाओगे फिर तो यार। जब मैं लिखता हूँ तब क्या करते हो भाई? क्वेश्चन कॉपी कर लिए? हाँ सर। यस सर। फोर्थ क्वेश्चन, 3 थे ना पिछले पेज पे, फोर्थ लिख करते हैं। प्रोबेबिलिटी that a student will solve problem A is 2/3. Probability that a student will solve problem B is 4/9. If the probability that student solves at least one prob is 4/5, what is prob he solves both problem? क्लियर है? नेक्स्ट लिखते हैं, what is prob of 53 Sundays in non-leap year B leap year? Next. 3 dice are thrown. Find probability that sum of numbers occurring on them is less than or equal to 5. कॉपी कर लिए? नो सर। लास्ट वाला बाकी। चलो कोई बात नहीं, इतने एक सॉल्व करने, सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करो 6 क्वेश्चन।
सर फोर्थ का 1/9। आंसर मुझे एक का भी नहीं मालूम है। 1/9 तो नहीं होगा वैसे, तो मैं श्योर हूँ। सर नेगेटिव में आएगा आंसर। नहीं भाई, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकता है, मैंने कुछ गलत दे दिया है क्या? ए विल सॉल्व द प्रॉब्लम 2/3, बी विल सॉल्व द प्रॉब्लम 4/9, probability that a student solves at least one problem is 4/5. What is the probability he will solve both the problems? सही दिया है मैंने क्वेश्चन, बिल्कुल परफेक्ट सही दिया है। सॉल्व करो। मैंने इसलिए 2 घंटे वाली क्लास लगवाई। सर 14/45। हाँ रे, सही है। सर बोलो। सेकंड वाले का ए का आंसर 2/36। सेकंड के ए का सर हो गया 2/3 1/18। और सेकंड वाले का 5/36। हाँ सर वो याद। तुम वो डाइस वाला क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या? हाँ हाँ सर। तो तो ए का 1/3। डिविजिबल बाय 3 में तो काफी आएगा, इतना कम कैसे आ रहा है? नहीं सर 1/3 आ रहा है। 1/3 हाँ आएगा। 1/3, हाँ सॉरी, हाँ 1/3 आ रहा है, ठीक है।
सर आप सेकंड क्वेश्चन के बाद बी वाला क्या लिखा है वो पढ़ सकते हैं? Find the probability that sum of numbers occurring on them is divisible by 3 or divisible by 4. ओके सर. तो बी का 19/36. सेकंड के बी का यस सर. कितना 19/36. ना सर सेकंड का 5/6. ना डिविजिबल बाई 4 में कितने केस आए आपके? हाँ सर सॉरी 1/3 आ रहा है. अब पहले का ना, सेकंड के पहले का. सर 5/9 है सेकंड के बी का. हाँ हाँ सर सॉरी 5/9 था. 5/12 आ रहा है.
रेहान पानी देना। चलो भाई करते हैं फिर, है ना। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। रेहान चाय के लिए बोल दो ना। पहला पहला क्वेश्चन क्या था बताओ। 1 to 100 में से ऐसे नंबर सेलेक्ट करने थे जो 3 या 5 से डिविजिबल हो। हाँ, तो इवेंट ए क्या लिखेंगे? डिविजिबल बाय 3, बी डिविजिबल बाय 5, क्या निकालना है बताओ। डिविजिबल बाय 16, A union B. नहीं, ए इन बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सैंपल स्पेस कितना रहेगा? 100, हमेशा सैंपल स्पेस लिख के बैठ जाया करो। अभी डिविजिबल बाई 3, तो 1 से 100 में कितने नंबर डिविजिबल बाई 3 है? 33 है। 33, 33 कैसे निकालते हैं? जो भी नंबर रहता है ना उसका बाई 3 का GIF ले लिया करो। बाई 5 कितना रहेगा? 6 90, 20 20 ना। 20, और ए इंटरसेक्शन बी मतलब 3 से भी और 5 से भी मतलब 6 15 से 6. 6 आएगा। 6 ये बात चमकती है। कितना आ गया? 47 बाई 100. 100, निकलेगा क्या? यस सर। क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ये बात ध्यान रखना। ऐसे ही करोगे तो बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज यही सिंपल क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। आगे किसी को कॉपी करना तो कॉपी कर, मैं आगे बढ़ूं। किसी को कॉपी करना है? चलो, सेकंड क्वेश्चन क्या था? तो अच्छा है यार, 2 घंटे क्लास तो काफी अच्छी है यार, काफी कवर कर लिया मैंने इस टॉपिक में। दूसरा बताओ क्वेश्चन क्या है? 2 2 dice dice of are throw. throw. हाँ हाँ बोलो। Sum of numbers appearing is divisible by 3. ठीक है, सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 3 है ना। जब 2 डाइस फेंकते हो तो क्या क्या आ सकता है? 36 options. 36 possible. हाँ वो तो ठीक है, क्या क्या आ सकता है? सम क्या क्या आ सकता है? 12 तक आ सकता है। 1 तो नहीं आ सकता, 2 2 आ to सकता 12, है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सारे ऑप्शंस पॉसिबल है ना। yes sir. हाँ सर। हमें डिविजिबल बाय 3 चाहिए ना, तो कौन कौन सा काम करेगा हमारा? 3 करेगा, 6, 6 9, 12, ये बात चमकती है। Yes sir. हाँ 3 कैसे आएगा? 1, 2, 1. 1, 6 कैसे आएगा? 1, 5, 5, 1, 2, 4, 4, 2, 3, 3. पीयूष फालतू में टफ मान के बैठेगा तो फंस जाएगा। 3, 9 कैसे 6, बनेगा? 3, 6, 6, 3, 2, 5, 5, 4. 7, 2, 2, 7.
सर 2,5 नहीं आएगा, 4,5 और 5,4 होगा। 2 + 5 7 हो जाएगा। क्या करवा रहे हो तुम भाई? क्या होगा? 5 4 एंड 4 5 4 5 और 12 में क्या होगा? 6,6 ये बात चमकी क्या? तो हाँ दो सर। डाइस Yes, sir. में सैंपल स्पेस कितने का होता है? 36 का। तो हमारा जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाई 3, तो फेवरेबल कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे मिस हो गया ना 3,3। कितना आया बताओ? 12/36। 36। अरे ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ So, अभी इसी का जो बी पार्ट था 3 और 4 था ना, तो 4 के लिए क्या क्या चाहिए होगा? 4 8 and 12 तो 4 कैसे बन सकता है बताओ? 1,3 3,1 2,2 1,3 3,1 2,2। 8 कैसे बनेगा? 4,4 3,5 5,3 4,4 6,2 and 2,6 6,2 3,5 5,3 है ना? और ये तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। ये बात चमकती है? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है। तो अगर बी वाले क्वेश्चन में आता हूं मैं एक इवेंट लिखूंगा डिविजिबल बाई 3, बी इवेंट लिखूंगा डिविजिबल बाई 4। मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? Intersection B Union ना। B ए यूनियन बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस minus probability of A intersection B तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? 12/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा? 1 2 3 9/36 4 5 6 7 8 और ये भी तो है ना? तो 9/36 माइनस ए और बी 1/36 मतलब जो 3 और 4 से मतलब 12 से मतलब 1/36। क्वेश्चन क्लियर है क्या? Yes, sir. इंपॉर्टेंट थिंग आपको मेरा अप्रोच समझ में आ रहा है? मैं अप्रोच कैसे कर रहा हूँ? आंसर आना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अभी इतना क्लियर है? हाँ सर। कॉपी करो। अरे रेहान सुनो बाबू, खिड़की खोलना। गिर जाओगे किसी। ठीक है, जब गिरो तो समझो, कैसे नहीं समझोगे तुम। कॉपी हो गया? yes. ठीक है। थर्ड बताओ क्वेश्चन क्या था? थर्ड बताओ A equals to क्या? probability of A equals to प्रोबेबिलिटी ऑफ A equals to Probability of A equals to 1/4. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन सर वही क्वेश्चन है। Yes, सही क्वेश्चन दिया था। प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट। सर P of A is 1/4 P of B अच्छा is 2/5 अच्छा 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 अच्छा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज, सी नहीं तो सर सी नहीं था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 1/2 क्या निकालना है? ए माइनस बी ए माइनस बी क्या होता है? Probability of A. Probability of A minus probability of A intersection B मतलब हम लोग को ये निकालना है, राइट? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना? ये हाफ है, ये 1/4 है, ये 2/5 है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चमक रहा है क्या?
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा? 3/20 3/20, 1/20। 3/20 सर 3/20 भाई 1/2 है। हाँ मतलब 2/5 कितना होता है? 0.4 0.4 होता है ना। अच्छा अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है। 3/20। अब इसको इसमें डाल देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 1/4 1/10 माइनस 3 तो 2/20। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या था बताओ? B minus A. probability of B minus A तो उसमें अब तो कोई जादू करना नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, है ना। तो 2/5 माइनस 3/20। सी पार्ट क्या था? probability of A complement intersection B complement ये कौन सा रीजन होता है? ये तो 1 minus डिमॉर्गन लॉ से तो ये है ना, जो क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, probability of A union B. है ना। तो विच विल बी 1 माइनस 1/2 विच विल बी हाफ। क्लियर है क्या? yes sir कॉपी करो। इतना क्लियर है? yes Yes, sir sir. नेक्स्ट बोलो। फोर्थ क्वेश्चन क्या था बताओ? probability that a student will solve problem A is 2/3 कैसे स्टार्ट करेंगे? ए प्रॉब्लम ए सॉल्व्ड बाय किड। कितना दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? 2/3 ऐसे ही बी इवेंट क्या आएगा? probability B solved by problem B Problem. solved by kid प्रॉब्लम क्या दिया है? प्रोबेबिलिटी बी 4/9 और क्या दिया है क्वेश्चन में? if the probability that student solves at least one problem is एटलीस्ट वन 2/5 प्रॉब्लम। एटलीस्ट वन प्रॉब्लम मतलब P एटलीस्ट of वन का A मतलब union क्या B होता है? एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है? A समझ में union आता है B. ना? हाँ ओनली सर. ए प्लस ओनली बी प्लस ओनली ए कॉमा बी, है ना। मतलब आपको समझ में आता है ना क्या मतलब होता है इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4/5 प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है? that both the problems are solved. तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सर ये माइनस, यूनियन सर कैसे? उल्टा लिखा है आपने P क्या हो of गया? A union B minus क्या हो गया? उल्टा लिखा है आपने क्या P उल्टा of लिखा है A मैंने? union B minus probability of A minus बराबर है सर. probability of B बराबर सही है सब लिखा है कुछ. सर सही है. सही है सर.
इसको इधर ले गए हाँ सर, समझा 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 समझा। तो हो जाएगा ना सॉल्व। अच्छा, सर पर वो यूनियन को 4/5 क्यों लिया, इंटरसेक्शन क्यों नहीं लिया उधर? दिया है ना एटलीस्ट वन इज सॉल्व। तो आपका इस रीजन में एटलीस्ट वन कहाँ होता है? ये पोर्शन है ना एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है? एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। एटलीस्ट का मतलब यूनियन होता है ना हमेशा। ओके सर। अरे इतना क्लियर है? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट बोलो। What is the probability of 53 Sundays? हाँ, कहाँ पे? A non-leap year and B is leap year. तो नॉन लीप ईयर में क्या होता है? नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 365. ओके, तो अगर 7 के सिस्टम से डिवाइड करें तो क्या आ रहा है? 52 weeks, 1 1 by day 7 मतलब 52 वीक्स and 1 day. प्लस 1 डे। तो ये 52 वीक्स में क्या हो जाएगा? साथ साथ के सेट में आपका क्या खत्म हो जाएगा? संडे से लेके सैटरडे खत्म हो जाएगा ना, 7 बार। Sir. तो अब जो हाँ एक आखिरी का दिन बचा है वहां पे क्या क्या हो सकता है? 7 days. 7 में मंडे, 48 है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो क्या हो सकता है नीट इसके में? क्या क्या हो सकता है? सातों पॉसिबिलिटी है ना। हाँ सर। Yes, sir. तुम क्या चाहते हो? Sunday. संडे। क्यों संडे चाहते हो? 53 Sunday पूछा है। 53 संडेज है। दैट इम्प्लाइज 52 तो हो ही रहा है, प्लस एक्स्ट्रा डे जो है वो क्या हो जाए? संडे। Sunday. संडे। दैट मीन्स फेवरेबल केस कितने हो गए यहाँ पे? 1. तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 by 7. 1/7। ये बात क्लियर है क्या? Yes sir. अगर इसी में लीप ईयर है तो क्या होगा? 2 extra days बचेंगे। लीप ईयर है भाई। अगर लीप ईयर है तो 366 डेज होगा। तो 364 प्लस 2 डेज। ये बात चमकती है। हाँ सर। Yes तो sir. 364 डेज से आपका 52 वीक्स तो खत्म हो गया। अब ये जो 2 दिन बचे हैं तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है? यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या आएगा बताओ? Sunday, Monday, Monday, Tuesday, संडे, मंडे, Tuesday, मंडे, Wednesday, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, Wednesday, Thursday, वेडनेसडे, थर्सडे। Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday, Sunday. हम लोग क्या चाहते हैं? 53 Sundays होने चाहिए। 53 संडेज। तो 7 तो आ गया नीचे, 53 संडे कैसे आएगा? या तो संडे मंडे होना चाहिए या फिर सैटरडे संडे होना चाहिए। ये बात चमक रही है क्या यस Yes, सर। sir. भैया? बाकी लोग चमक रही है? पीयूष क्लियर है? यस सर। ठीक है, और बोलो, कॉपी करो इसको। और था क्वेश्चन? इतना ही क्वेश्चन था? सर एक और क्वेश्चन था। कॉपी करो पहले इसको।
कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलो? 3 Three dice dice, sir. thrown. हाँ, 3 डाइस थ्रो किया है। क्या होगा सैंपल स्पेस? 216. 216 होगा ना सैंपल स्पेस। कैसे? पहले डाइस पे 1 से 6, दूसरे पे 1 से 6, मतलब 3 डाइस है ना यार। यस सर। यहाँ पे 6 में से कुछ भी आ सकता है, यहाँ भी 6 ऑप्शन, यहाँ भी 6 ऑप्शन, हो गया 216। हमारा फेवरेबल पार्ट क्या होने वाला है बताओ? सम लेस देन और इक्वल टू 5 क्या चीज? सर देन सम ऑफ द नंबर ऑफ Sum of इज लेस numbers देन is और इक्वल टू less 5 than equal to 5. सम क्या क्या हो सकता है? 3 3, 4 4 and 5. कहाँ, एनीवेज कहाँ तक जा सकता है बताओ? सम 18। 18 18। हमें क्या चाहिए? 3 4 5 तो 3 कैसे पॉसिबल है? 1 1 1 4 कैसे पॉसिबल है? 1 1 2 2 और 2 ये 1 3 बार घूम जाएगा ना। यस सर। हाँ 5 कैसे पॉसिबल है? 1 1 3 1 1 1 1 1 2. 1 1 3 1 2 2 1 3 1 3 1 3 1 1 1 और 1 2 2 1 2 1 2. 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2. 2 1 2। 2 2 1. बोलो, और कुछ डाउट है इसमें? नहीं सर। नहीं। कितना आया? 1 2 10 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बाई 216। किसी को कोई समस्या है क्या यहाँ पे? नहीं सर। नहीं सर। किसी के लाइफ में कोई समस्या है यहाँ तक? नहीं सर। No, sir. ठीक है, आपको मैं को होमवर्क भेज रहा हूँ, आप होमवर्क करिए, ठीक है? ठीक है सर। कॉपी कर लो इसको। कॉपी कर लिए? Yes, sir. देखो तो होमवर्क मिला क्या? हाँ सर। हाँ सर। अरे इस पे तो काफी क्वेश्चंस हैं, कोई सॉल्व नहीं करते क्या तुम लोग में से? ये क्या डाल रखा है? अरे अरे यार, ठीक है मैं करता हूँ। भाई ये ग्रुप पे टारगेट वेस्ट पे 2-3 क्वेश्चन है यार, सॉल्व करो कोई यार, किसी को नहीं आता है क्या? नहीं सर, ये क्लास चालू होने से पहले और लास्ट वाला देखा था, वो हो गया, अभी डाल रहा हूँ सोल्यूशन। वो सर लोकस वाला? हाँ नहीं सर, वो 10 का 10 स्क्वायर। 10 वाला? हाँ लोकस वाला भी करो यार। ठीक है चलो, ठीक है सर। Thank you, हाँ sir. बोलो। Bye. सर बाकी रिलेशंस और फंक्शंस के जो डाउट है वो सब डाल दे ग्रुप पे। नहीं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, रुक जाओ अभी, ठीक है ओके सर। करूँगा मैं।